हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में चंगाई को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में विश्वास की कमी है। तो जो ऐसे भाई बहन हैं जो लोग परमेश्वर में मेहनत करना चाहते हैं लेकिन उनकी मेहनत सफल नहीं हो पा रही क्योंकि कहीं ना कहीं उनके विश्वास में कमी है, तो आज का जो परमेश्वर का वचन है वो ऐसे ही भाई बहनों के लिए है कि परमेश्वर उन्हें बताएगा कि आपके विश्वास को कैसा मजबूत होना चाहिए। और जब आपका विश्वास मजबूत होता है तो आपकी चंगाई आपके जीवन में आती है, आपकी ब्लेसिंग आपके जीवन में होती है, आपकी आशीष बरकतें आपके लाइफ में आती हैं जब आप परमेश्वर में पूरी तरह से विश्वास के साथ बढ़ते हैं। हालेलुया। तो आज हम एक वचन को पढ़ेंगे और वचन को पढ़ के प्रार्थना में चलेंगे कि परमेश्वर हमारे विश्वास को भी तो वचन के मुताबिक दृढ़ कर, हमारी सहायता कर, मदद कर और हम पर अनुग्रह कर। हालेलुया। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसकी 11 आयत से लेकर 19 आयत तक। परमेश्वर का वचन कहता है 10 कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। वचन कहता है ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमेन। हालेलुया। जब हम मेरे प्रिय भाई बहनों इस अध्याय को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि कोढ़ से भरे हुए 10 मनुष्य होते हैं और वो 10 जब ये देखते हैं कि यीशु मसीह नासरी उनके पास से जा रहा है तो वो उससे विनती करने लगते हैं कि प्रभु हम पर दया कर, हमें चंगा कर। और परमेश्वर क्या प्रभु यीशु मसीह करते हैं? उनको चंगा करते हैं और उनसे बोलते हैं कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जब वो रास्ते में ही होते हैं तो वो जाते जाते ही अपने कोढ़ से शुद्ध हो जाते हैं, यानी कि ठीक हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं। लेकिन उन 10 के अंदर से सिर्फ एक ही व्यक्ति जो होता है वो वापस आकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता है, प्रभु के आगे अपने घुटने टेकता है। और परमेश्वर उससे पूछते हैं, प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं, क्या तुम सारे 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए? क्या तुम चंगे नहीं हुए? वो बोलता है कि हाँ, हम सारे ही हुए। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि सिर्फ एक तू ही वापस लौट कर आया है, क्योंकि उसी एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का विश्वास था। इसी तरह से आज बहुत से जो लोग हैं, जो बहुत से विश्वासी हैं, वो भी इन्हीं लोगों की तरह हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं लेकिन उनका विश्वास आधा अधूरा है। चंगाई मिलने के बाद भी वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, आशीषें मिलने के बाद भी वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, अपने जीवन में ब्लेसिंग को पाने के बाद भी वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के पास वापस आते हैं, गवाहियाँ देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और वही विश्वास उनके जीवन में काम करता है। इसीलिए 19 आयत में लिखा है, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अगर वो, क्योंकि उसी एक अकेले व्यक्ति ने ये विश्वास किया था कि प्रभु ने बोला और मैं जाते जाते चंगा हो गया, लेकिन बाकियों के जीवन में अविश्वास था, विश्वास की घटी थी। वो चंगे तो हुए लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए वो वापस लौट कर नहीं आए। लेकिन उस एक व्यक्ति को, 10वें व्यक्ति को ये विश्वास था कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया और मैं चंगा रहूँगा। वो वापस आया, परमेश्वर का धन्यवाद किया,
परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेका, परमेश्वर पर अपना पूरा फेथ दिखाया, जब भी तो उसके जीवन में प्रभु ने काम किया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें विश्वास में मजबूत रहना चाहिए। जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम पहाड़ से कह सकते हो कि सड़क के समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारी मान लेगा। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप विश्वास के साथ अपनी बीमारियों को डांट सकते हो और वो आपकी लाइफ को छोड़ के जाएगी। विश्वास के साथ जब आप फायर प्रेयर करते हैं तो सारी अंधकार की शक्तियाँ जल जाती हैं। वो जब ही होता है जब आप पूरी तरह से विश्वास में भरे रहते हो। तो आपको विश्वास पूरी तरह से परमेश्वर पर दिखाना है। उन 9 कोड़ियों की तरह नहीं दिखाना जिन्होंने अपना विश्वास परमेश्वर पर नहीं दिखाया। उस 10वें कोड़ी की तरह अपना विश्वास दिखाना है जो वापस परमेश्वर के पास आया, प्रभु का धन्यवाद किया, परमेश्वर के आगे अपने घुटने टेके, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर को अपने नाम का परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण किया और प्रभु पर अपना पूरा फेथ लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस वचन के साथ आप सभी लोगों को आशीषित करे, आपकी सारी बीमारियों को दूर करे, आपके विश्वास को बढ़ाए, आपके अविश्वास का परमेश्वर इलाज करे। प्रभु आपको बहुत आयत की ब्लेसिंग दे, आपके घर परिवार में प्रभु बहुत आयत की ब्लेसिंग को लेकर आए, आशीष बरकत को लेकर आए, आपके बच्चों को ब्लेस करें। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने अपने लोगों को दिया। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए। पवित्र आत्मा जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक एक जन को मेरे खुदावन आपके हाथों में सौंपती हूँ, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक आपके ब्लड में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके ब्लड में शिफा है, चंगाई है, छुटकारा है। मेरे पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक एक जन को आप छू लीजिए मेरे प्रभु। सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए मेरे पिता जो आपने हमें दिया। मेरे प्रभु हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करी, हमारे अविश्वास का आपने इलाज किया मेरे पिता परमेश्वर, और हमें विश्वास में मजबूत किया मेरे पिता। सच में खुदावन आपका वचन जिंदा है मेरे प्रभु, और वो हमसे बात करता है, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है, और जिस गड्ढे में हम पड़े होते हैं उसमें से आप हमें बाहर निकालते हैं। वचन के द्वारा आप हमारी सहायता मदद करते हैं। आज जितने भाई बहन ऐसे हैं मेरे प्रभु जिनके अंदर विश्वास की घटी है मेरे प्रभु, आप उनके अंदर विश्वास को भर दीजिए मेरे प्रभु। उनके जीवन से हर एक निराशा को दूर कीजिए, हर एक हालात को आप बदल दीजिए मेरे प्रभु। उनकी सारी बीमारियों को आप चंगा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। अपनी दया को उन पर प्रकट कीजिए मेरे पिता। जिस तरह से आपने इन कोड़ियों के ऊपर दया करी, इन्हें चंगा किया मेरे प्रभु, उसी तरह से आप इनके जीवन से हर प्रकार की निराशा को दूर कीजिए, हर प्रकार के मेरे पिता घटी को आप दूर कीजिए मेरे प्रभु। इनकी जीवन की हर समस्या को आप हल कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने ऐसे भाई बहन हैं जो दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए हैं मेरे प्रभु, आप उनको फ्री कीजिए, आज़ाद कीजिए। हर प्रकार के बंधनों को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर वो श्राप जो शैतान ने इनके जीवन में डाला है मेरे प्रभु, इसी घड़ी वो सारे श्राप, सारे बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में। ये आज़ाद हो जाएं, फ्री हो जाएं, चंगे हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस होने की घोषणा करती हूँ, आशीषित होने की घोषणा करती हूँ। आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं, इनकी सारी बीमारियाँ इनके जीवन को छोड़ के जा चुकी हैं, सारी निराशा सारी परेशानियां इनके जीवन को छोड़ के जा चुकी हैं। ये ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में, आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ महान परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सामर्थ्य पिता परमेश्वर। जितने लोगों को दुख है, परेशानी है, बीमारियां हैं, निराशा है मेरे प्रभु, आप उनके जीवन से हर एक दुख को दूर कीजिए मेरे प्रभु। इनके ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमकाए मेरे प्रभु। आपने इनके विलाप को नित्य में बदल डाला है मेरे परमेश्वर, आपने इनके दुखों को आनंद में बदल डाला है मेरे परमेश्वर, आपने इनकी बीमारियों को चंगा कर दिया है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने इनकी सारी शर्मिंदगियों को दूर किया है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने इनके अविश्वास का इलाज करके इन्हें विश्वासी बनाया है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इनके जीवन से हर प्रकार की बुराइयों को दूर किया है, हर प्रकार के पाप को दूर किया है, अपने लहू को बहाकर आपने इन्हें शुद्ध किया है, आशीषित किया है, ब्लेस किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज के सुंदर समय के लिए, आज की इस प्रार्थना विनती के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये मेरा विश्वास है कि आज का ये वचन सुन के परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करेगा, और आप विश्वास में मजबूत होंगे, खड़े रहेंगे और अड़े
रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।